हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े हैं आनुवंशिकता और जैव विकास यानी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और आज की क्लास में जीवाश्म और जीवाश्म विज्ञान के बारे में बात करने वाले। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ जीवाश्म यानी कि फॉसिल। क्या होता है जीवाश्म, इसको समझते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है जीवाश्म यानी कि जीवों का एक तरह का अंश अस्म है ना, वो क्या कहलाता है, जीवाश्म होता है। क्या होता है जीवाश्म, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हम लोग अगर प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में बहुत से ऐसे जीव थे, प्राचीन काल में बहुत से ऐसे जीव थे जो अभी आपको दिखाई नहीं देते हैं, यानी कि उनका अस्तित्व खत्म हो गया है, वे समाप्त हो गए हैं या विलुप्त हो गए हैं। आप अपने ही समय को देख लो, आप बचपन में चील को देखे होंगे, अभी आपको चील दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो बहुत से ऐसे पहले जीव थे पृथ्वी पर रहने वाले जो धीरे धीरे क्या हो गए, समय बीतने के साथ वो समाप्त हो गए या विलुप्त हो गए। आप समाप्त होने जीवों में जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग कहें डायनासोर, ठीक है। तो डायनासोर आप सुने हो कि पहले डायनासोर होते थे, अभी नहीं है। अभी है कहीं पे नहीं ना पाए जाते हैं, क्योंकि वो खत्म हो गए, समाप्त हो गए, उनके अनुकूल वातावरण नहीं रहा, वो खत्म हो गए, ठीक है। तो वही जीव जो अभी वर्तमान समय में नहीं है, वैसे जीव जो अभी वर्तमान समय में नहीं पाए जाते हैं, वर्तमान समय में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन वैसे अनेक जीवों के अवशेष क्या होते हैं, जो चट्टान होती हैं। अब जैसे कोई जीव मर गया, जैसे डायनासोर ही मर गया, तो वो क्या होगा, देखो ये डायनासोर का एक प्रजाति दिखाया गया है। ये क्या है, चट्टान पे गिरा है, मर गया है, और दबे 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 वहां पे क्या हो गया, उसका इस पे पत्थर पर उसका चिन्ह उखड़ गया, पत्थर पे उसका क्या हो गया, चिन्ह उखड़ गया, और इसी चिन्ह को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। यानी कि ऐसे जीव जो अभी के समय में खत्म हो चुके हैं, नहीं पाए जाते हैं धरती पर, तो उनकी छाप जो है, अवशेष जो है, पृथ्वी के चट्टानों पर पाए गए। और ऐसे ही छाप और अवशेष को, ऐसे ही चिन्हों को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्म का अध्ययन करना ही जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। जीवाश्म विज्ञान क्या होता है, इसको अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। आप ये जो दूसरा चित्र देख रहे हैं, ये वाला, ये किसका जीवाश्म है, ये आपका आर्कियोपेटेरिक्स का है, आर्कियोपेटेरिक्स का है। ये जो आप ये जो चित्र देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो आप जीवाश्म देख रहे हैं, इसमें क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये रेप्टिलिया वर्ग के अगर बात करें, रेप्टिलिया वर्ग में कौन थे, सांप था, है ना जी, सांप होती है, कौन होती है, और उसके बाद क्या होता है जी, लिजार्ड होता है, छिपकली होती है, ये सब ना पाए जाते हैं जी, फ्लाइंग लिजार्ड यही सब पाया जाता है। आपका कछुआ पाया जाता है रेप्टिलिया में। और एविज में जो हम लोग जीव देखते थे, एविज में आपके कौन कौन से थे, एविज में जितनी भी बर्ड्स आ गई, चिड़िया आ गई, उसी तरह ये दोनों के इसमें गुण पाए जाते हैं, ठीक है। आर्कियोपेटेरिक्स एक ऐसा जीवाश्म है जिसमें रेप्टिलिया वर्ग के जंतुओं के और एविज वर्ग के जंतुओं को, दोनों के यहां पर इसमें गुण पाए जाते हैं। किसके किसके, तो रेप्टिलिया के और तथा लिख देते हैं एविज के, जिसमें सिर्फ पक्षी पाए जाते हैं, एविज, ठीक है। तो इन दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं, है ना। इस जीवाश्म से हमें ये पता चला। जैसे कि इनके देखिए, अगर हम लोग बात करें तो इसमें जैसे रेप्टिलिया में थे, रेप्टिलिया में जो जीव थे उनके जबड़े में दांत नहीं होते थे, सॉरी नहीं होते हैं, अभी भी है ना। सांप को देख लो, कछुआ को देख लो, छिपकली को देख लो, जबड़ा में दांत होता है, नहीं होता है। और इस आर्कियोपेटेरिक्स में भी इसके जबड़े में दांत नहीं थे, तो समानता मिली ना जी, ठीक है। अच्छा, इनके उंगलियों में नाखून नहीं होता है, नख नहीं होता है, उसी तरह से इसमें भी नहीं है। अच्छा, पक्षियों में आप देखो, यानी एविज ग्रुप में जाओ, एविज में देखो, तो एविज में हम लोग क्या देखते हैं कि जो पक्षी होते हैं इसमें, इनमें डैना होता है, डैना कहिए या पंख कहिए, उड़ने के लिए होता है ना जी सभी पक्षियों में। और इसमें भी
आर्कियोपेटेरिक्स में भी पंख थे, इनके जीवाश्म से पता चला है। तो इसका मतलब यह हमें पता चल रहा है कि रेप्टिलिया तथा एबीज, ये दोनों, इन दोनों में पाए जाने वाले जो भी जीव हैं, उन सबका पूर्वज ये रहा होगा, इनका पूर्वज आर्कियोपेटेरिक्स रहा होगा। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हाँ इसका पूर्वज रहा, क्योंकि इसमें समानता मिली। अच्छा, अब आप ये सोचोगे कि सर ये जो जीवाश्म है कैसे पता चलेगा कितना समय थे। अब मान लीजिए मैं एक खुदाई कर रहा हूं, समझिए यहां पे जब खुदाई की जा रही है इस हिस्से में, तो खुदाई करने पे मुझे 100 मीटर जाने पर मुझे एक जीव का अवशेष मिला है, जीवाश्म मिला है, और इधर मैं खुदाई कर रहा हूं तो मुझे 250 मीटर जाने पर मुझे जीव का अवशेष मिला है। तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा गहराई में होंगे वो उतने ही पुराने होंगे, वो जीवाश्म उतने ही पुराने होंगे, और जो कम गहराई में होंगे वो थोड़े नए होंगे। तो ऐसे भी आप बता सकते हो कि जीवाश्म ज्यादा पुराने हैं कि कम पुराने, क्योंकि खुदाई से पता चल जाएगा ना जी, ज्यादा गहराई में है इसका मतलब क्यों, धीरे धीरे दबते 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 बहुत समय से दबे हैं, जिसके कारण वो ज्यादा नीचे है, ज्यादा गहराई में है, और जो कम समय से दबे होंगे वो कम गहराई में होंगे। ऐसे तो जीवाश्म का आयु पता करने के लिए एक और तरीका है, वैज्ञानिक तरीका की बात करें, रेडियो कार्बन काल निर्धारण जिसे कहते हैं। ठीक है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण। ठीक है, इसके द्वारा भी जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। साथ ही साथ हम लोग एक और तरीका जो है उनके समस्थानिक अनुपात की गणना करके भी उनके आयु का पता लगाया जा सकता है। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में डिटेल में यहाँ लिख लेते हैं। तो जीवाश्म को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि प्राचीन काल में ऐसे कई जीव पृथ्वी पर उपस्थित थे जो बाद में समाप्त या विलुप्त हो गए। वर्तमान समय में वे नहीं पाए जाते हैं। पत्थरों पर ऐसे जीवों के चिन्हों को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। अच्छा, आयु का पता कैसे करेंगे? तो हम लोग लिख सकते हैं कि जीवाश्म जितनी अधिक गहराई में होंगे वे उतने ही प्राचीन होते हैं। एक जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का वैज्ञानिक तरीका रेडियो कार्बन काल निर्धारण
काल निर्धारण है। जीवाश्म की आयु, जीवाश्म की आयु की गणना समस्थानिक अनुपात के अध्ययन द्वारा भी की जा सकती है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।